हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश क्लब। सो गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइज? होप यू आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू improve your reading skill guys, and how to improve your vocabulary section, how to improve grammar section. So guys, किस तरह से आप अपने ग्रामर सेक्शन को, अपने वोकेबलरी सेक्शन को और ओवरऑल अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो न्यूज़पेपर को रीड करके। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज एंड तक बने रहे मेरे साथ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। तो चलिए आज की गाइज जो हेडलाइन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द हेडलाइन रीडिंग। तो हेडलाइन है गाइज, हम फॉलो पालन करना, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, इन में एम्प्लॉयमेंट होता है गाइज रोजगार, सेज प्राइम मिनिस्टर मोदी। हम पालन करते हैं, जैसा कि आज मैंने आपको बोला कि जो भी न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है गाइज वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, तो ये भी सेम इसी तरह का जो केस है। देखिए, वी फॉलो हम पालन करते हैं, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, हम पारदर्शिता का पालन करते हैं, इन एम्प्लॉयमेंट रोज़गार में, हम रोज़गार में पारदर्शिता का पालन करते हैं, सेज मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसा कहते हैं गाइस। ठीक है, ये थी हेडलाइन। लेट्स स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। प्राइम मिनिस्टर said his government is strengthening the traditional sector। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, अब जो गाइज जो न्यूज़ रीड कर रहे हैं वो पास्ट में है। प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हिज गवर्नमेंट उसकी सरकार इस स्ट्रेंथिंग मजबूत कर रही है द ट्रेडिशनल सेक्टर, जो पुराना सेक्टर है, पुराने जो क्षेत्र हैं गाइज, रोजगार के जो पुराने क्षेत्र हैं, पारंपरिक जिसे बोला जाता है सेक्टर होता है क्षेत्र, तो उनकी सरकार है पुराने क्षेत्रों को भी मजबूत कर रही है, वाइल के साथ साथ प्रमोटिंग बढ़ावा दे रही है न्यू सेक्टर्स नए क्षेत्रों को भी। ठीक है गाइज, सच है जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्पेस, नवीनीकरण ऊर्जा एंड और अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है गाइज। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि उनकी सरकार रोजगार के जो पुराने क्षेत्र हैं उनको भी मजबूत कर रही है और उसके साथ साथ बढ़ावा दे रही है नए सेक्टर नए क्षेत्रों को भी, जैसा कि नवीनीकरण ऊर्जा का क्षेत्र है या अंतरिक्ष का क्षेत्र है गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉयज़ इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो गाइस क्या मतलब हुआ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑन सैटरडे शनिवार को डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिस्ट्रीब्यूट बांटना, तो पास्ट किया तो बांटे, मोर देन 51,000 51,000 से भी ज़्यादा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 51,000 से भी ज़्यादा क्या बांटे गाइस? अपॉइंटमेंट लेटर्स, नियुक्ति पत्र बांटे। ठीक है, टू किनको? न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉयज़, नव नियुक्त कर्मचारियों को, इन वेरियस भिन्न प्रकार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं उनको, एंड ऑर्गेनाइजेशंस और जो संगठन है सरकार के उनके कर्मचारियों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को 51,000 से भी ज़्यादा कर्मचारियों को नवनियुक्त जो कर्मचारी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए। ठीक है, ही सेड उन्होंने कहा, वाइल जबकि द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ही सेड उन्होंने कहा, वाइल जबकि द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट रोजगार प्रदान कर रही है, प्रोवाइड होता है गाइस प्रोवाइडिंग प्रदान करना, एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार, जबकि उनकी सरकार रोजगार प्रदान कर रही है, इट इज़ आल्सो मेंटेनिंग ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम, तो ये उसके साथ साथ क्या बनाए हुए हैं गाइस? एक पारदर्शी व्यवस्था को भी बनाए हुए हैं। इट इज़ आल्सो मेंटेनिंग, मेंटेन होता है गाइस बनाए रखना, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, सिस्टम होता है जैसा मैंने आपको व्यवस्था, सिस्टम व्यवस्था। तो उनकी जो सरकार, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रोजगार तो प्रदान कर ही रही है, उसके साथ साथ एक पारदर्शी व्यवस्था को भी मेंटेन किए हुए है, उसको बनाए हुए है गाइस। ठीक है, ताकि करप्शन की जो गुंजाइश नौकरी के सिलसिले में कम से कम हो पाए। ठीक है गाइस, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो सेड, इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा भी कहा, आल्सो सेड होता है गाइस ऐसा भी कहा, ये भी कहा, दैट की द ओवरऑल टाइम बिटवीन द नोटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू हैंडिंग ओवर एम्प्लॉयमेंट लेटर हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय हाफ। तो क्या मतलब है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऐसा भी कहा दैट कि द ओवरऑल टाइम, कुल समय जो था गाइस किसके बीच का? बिटवीन होता है के बीच का, कुल समय, द नोटिफिकेशन होता है अधिसूचना जारी करना, किसी नौकरी से रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट की कोई न्यूज़ आई है तो उससे रिलेटेड जो अधिसूचना जारी होती है उससे लेकर, और हैंडिंग ओवर होता है सौंपना,
एम्प्लॉयमेंट टू, और नौकरी रोजगार सौंपना, हैंडिंग ओवर होता है सौंपना ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक है। तो नोटिफिकेशन की अधिसूचना जारी करने के बीच और नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर्स होता है, नियुक्ति पत्र सौंपने के बीच का जो समय है, हैज़ बिन रिड्यूस्ड का ये पैसिव वॉइस है, रिड्यूज तक कम कर दिया गया है। कम कर दिया गया कितना? बाय हाफ, आधा, यानी कि आधा कर दिया गया है, ठीक है गाइस। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो कुल समय है कब का, किसी रोजगार की जो अधिसूचना जारी करना और उसके बाद उस प्रक्रिया को पूरा करके लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपना, उसके बीच का जो समय लगता था गाइस उसको अब आधा कर दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा गाइस, ठीक है। एंड दैट द ट्राजेक्ट्री एंड द पेस ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस आर जनरेटिंग न्यू जॉब्स प्रोस्पेक्ट्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स गाइस। तो उन्होंने ऐसा कहा गाइस, एंड द ट्राजेक्ट्री होता है गाइस एक सफलता का जो एक रास्ता है गाइस, सफलता का रास्ता। एंड द पेस ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस, और गति, पेस होता है गति ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस, भारत की उन्नति की या भारत की जो होता है गाइस प्रगति, भारत की प्रगति की गति और उसकी सफलता का रास्ता, जो जिस रास्ते पे इंडिया आगे बढ़ रहा है, आर जनरेटिंग प्रदान कर रहा है या पैदा कर रहा है, न्यू जॉब्स प्रोस्पेक्ट्स, नई नौकरियों की एक संभावना, जो प्रोस्पेक्ट होता है नई नौकरियों की संभावना गाइस, ठीक है। अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, हर क्षेत्र में, ठीक है गाइस। भारत की जो उन्नति का रास्ता है गाइस, और उन भारत की उन्नति का रास्ता और उसकी जो गति है गाइस, उसकी गति नई नौकरियां पैदा कर रही हैं किस क्षेत्र में? हर सेक्टर में, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में नई नौकरियां की एक सफलता का रास्ता तैयार कर रही हैं गाइस, ऐसा उन्होंने कहा गाइस, ठीक है। Addressing the National Rozgar Mela virtually, the Prime Minister said his government is strengthening the traditional sector while promoting new sectors such as renewable energy, space, automations and defense export, while adding that creation of employment opportunities for the youth is an important part of nation's building process, ऐसा उन्होंने कहा। तो एड्रेसिंग होता है गाइस संबोधित करना, द नेशनल रोजगार मेला वर्चुअली होता है गाइस ऑनलाइन, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी होते जैसे दिल्ली में है तो इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरियाज़ में वो वहीं से ऑनलाइन माध्यम से किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करते हैं या किसी को संबोधित कर देते हैं गाइस, ठीक है, ऑनलाइन। तो एड्रेसिंग होता है संबोधित करना, नेशनल रोजगार मेला, नेशनल रोजगार जो राष्ट्रीय रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिज गवर्नमेंट, उसकी सरकार इस स्ट्रेंथनिंग मजबूत कर रही है, उनकी सरकार मजबूत कर रही है द ट्रेडिशनल सेक्टर्स, जो पारंपरिक जो या पुराने क्षेत्र हैं रोजगार के, उनको मजबूत कर रही है। वही होता है के साथ साथ प्रमोटिंग, बढ़ावा दे रही है, न्यू सेक्टर्स, नए क्षेत्रों को भी बढ़ावा दे रही है, सच है जैसा कि रीन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा का क्षेत्र है, और स्पेस जैसे अंतरिक्ष का क्षेत्र है, ऑटोमेशन गाइस जैसे नवाचार का क्षेत्र नवाचार का क्षेत्र हुआ गाइस, ठीक है। एंड डिफेंस सेक्टर, डिफेंस एक्सपोर्ट, और डिफेंस का जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, जो हमारा रक्षा का क्षेत्र है गाइस, तो रक्षा का एक्सपोर्ट, उसके एक्सपोर्ट को, उसके निर्यात को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। वाइल एडिंग, और आगे उन्होंने कहा क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशंस बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो एक रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा कि जो उनकी सरकार है वो जो रोजगार के जो पुराने क्षेत्र हैं उनको भी मजबूत कर रही है, और उसके साथ साथ जो नए सेक्टर हैं, नए क्षेत्र हैं, उनको भी प्रमोट कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है, सच है जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, नवीनीकरण ऊर्जा को, अंतरिक्ष सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑटोमेशन नवाचार क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, और रक्षा का जो एक्सपोर्ट है, रक्षा का निर्यात है, उसको बढ़ाया दिया जा रहा है। वाइल, जबकि एडिंग दैट, साथ साथ उन्होंने आगे ये कहते हुए कहा कि क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्रिएशन होता है गाइस पैदा करना, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है गाइस, जो रोजगार के क्षेत्र में नई नई जो संभावना है उसको पैदा करना, फॉर द यूथ, युवा के लिए, इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट, एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, ऑफ नेशन बिल्डिंग प्रोसेस गाइस, जो राष्ट्र निर्माण की जो गाइस प्रोसेस है, नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस हुआ, राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है गाइस, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए, यूथ के लिए गाइस नए नए रोजगार के अवसर पैदा करना, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना, अवसर पैदा करना,
ही उनका एक तरह का गैस वो है उनका मोटिव है गैस, ठीक है। तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए यूथ के लिए नए नए जो रोजगार के अवसर पैदा करना एक अभिन्न अंग है गैस, इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ गैस, ठीक है। इन हिज एड्रेस अपने संबोधन में द मोदी सेड, मोदी जी ने कहा दैट द जर्नी ऑफ रोजगार मेला, जो रोजगार मेला की जो जर्नी है, जो यात्रा है, विच स्टार्टेड इन अक्टूबर लास्ट ईयर, स्टार्टेड होता है शुरू हुई थी, जिनकी शुरुआत हुई थी इन अक्टूबर में लास्ट ईयर, पिछले साल में, यानी कि रोजगार मेले की जो यात्रा की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में हुई थी, हैज़ रीच्ड पहुंच चुकी है एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, एक इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है पड़ाव, जो कि एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी है। रोजगार मेले की जो शुरुआत जो पिछले साल अक्टूबर में हुई थी वो एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी है। एज जैसा कि लाखों युवा हैव गोट जिन्होंने प्राप्त कर लिए हैं गवर्नमेंट जॉब्स, लाखों युवाओं ने वो सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए जो रोजगार मेले की यात्रा एक साल में एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी है, ऐसा उन्होंने कहा गया, ठीक है। द पीएम सेड, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा द गवर्नमेंट इज मेकिंग एन एफर्ट्स, गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स, मेकिंग एफर्ट होता है गाइस प्रयत्न करना या प्रयास करना, सरकार प्रयास कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट, सरकार प्रयास कर रही है टू नॉट ओनली स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस बट आल्सो रीस्ट्रक्चरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है, स्ट्रीमलाइनिंग होता है गाइस सुगम बनाना या आसान बनाना, द प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, जो उनकी सरकार है ना कि जो इस प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास कर रही है, बट आल्सो और उसके साथ साथ रीस्ट्रक्चरिंग पुनर्निर्माण कर रही है किसी इसका द एग्जामिनेशन प्रोसीजर, जो परीक्षा का जो प्रक्रिया है उसका भी पुनर्निर्माण कर रही है, और उसके साथ साथ गैस क्या कर रही है, वो प्रयत्न कर रही है कि सारे सिस्टम को बड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, बड़ा सुगम बना दिया जाए, बड़ा आसान बना दिया जाए, ठीक है, पूरे प्रोसेस को, ठीक है, पूरी प्रक्रिया को आसान भी बना दिया जाए, और उसके साथ साथ जो एग्जाम का जो हमारा परीक्षा का सिस्टम है, प्रोसीजर प्रक्रिया, उनको भी वो क्या कर रही है, रीस्ट्रक्चर होता है पुनर्निर्माण करना, दोबारा से उसको नए सिरे से बनाया जा रहा है एग्जामिनेशन सिस्टम को, ठीक है, ताकि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा आसान बनाया जा सके, सुगम बनाया जा सके। तो स्ट्रीमलाइनिंग होता है आसान बनाना या सुगम बनाना। स्पीकिंग अबाउट सर्टन एग्जामिनेशंस अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मोदी सेड दैट द एग्जाम आर नाउ बीइंग कंडक्टेड इन 13 different regional languages apart from Hindi and English, making it easier for aspirants to break the language barriers। गाइस सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया, बट डोंट वरी, आप समझ जाओगे। सो गाइस स्पीकिंग होता है बोलते हुए, अबाउट सर्टन एग्जामिनेशन, कुछ परीक्षाओं के बारे में, सर्टन होता है कुछ परीक्षाओं के, अबाउट होता है के बारे में, एग्जामिनेशन होता है परीक्षाएं, कुछ परीक्षाओं के बारे में बोलते हुए, जो कि अंडर होता है के तहत, किसके तहत हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत हैं गाइस, ठीक है, उसके तहत कुछ परीक्षाएं, उनके बारे में बोलते हुए उन्होंने मोदी जी ने कहा दैट की द एग्ज़ाम्स, जो परीक्षाएं हैं, आर नाउ बीइंग कंडक्टेड, जो एग्ज़ाम की जो परीक्षाएं हैं उनको जो कंडक्ट कराया जा रहा है, जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, ठीक है गाइस, कंडक्ट तो करवाना, परीक्षा कराना, आयोजित कराना, जैसे कि परीक्षाएं कंडक्ट कराना था, आयोजित कराना। तो मोदी जी ने कहा कि जो परीक्षाएं हैं, आर नाउ बीइंग कंडक्टेड, परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, नाउ बीइंग कंडक्टेड का ये हुआ पैसिव वॉइस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कॉन्टिन्यूस टेंस का ये पैसिव हुआ गाइस। परीक्षाएं आर नाउ बीइंग कंडक्टेड, परीक्षाएं आयोजित की जा रही है इन 13 डिफरेंट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, डिफरेंट 13 अलग अलग तरह की, रीजनल होता है क्षेत्रीय, लैंग्वेज होता है भाषाएं। तो उन्होंने कहा कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो कि अब 13 अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जा रही हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 दूसरी लैंग्वेजों, 13 दूसरी भाषाओं में भी एसएससी के तहत जो परीक्षाएं आ रही हैं उनको भी आयोजित किया जा रहा है गाइस, ठीक है। मेकिंग इट ईजियर, जो कि आसान कर दिया गया, मेकिंग इट ईजियर आसान बनाते हुए,
मेकिंग बनाते हुए, इट ईजियर इसे ईजियर होता है आसान, इसे आसान बनाते हुए, फॉर एस्पिरेंट्स होता है। एस्पिरेंट्स होते हैं गाइज जो परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, जिसे उम्मीदवार बोला जाता है, तो उनके लिए आसान प्रक्रिया की जा रही है। टू ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर, टू ब्रेक होता है तोड़ना, द लैंग्वेज होता है भाषा, बैरियर होता है बाधाएं। तो इस तरह से वो भाषाओं के बाधाओं को भाषा के लिए जो बाधा थी लोगों के लिए, तो उनके लिए इस बाधा को तोड़ते हुए तो जो परीक्षा का सिस्टम है एसएससी के तहत, उन्हें 13 अलग अलग रीजनल भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करके इस पूरे सिस्टम को उम्मीदवारों के लिए आसान किया जा रहा है गाइस, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे। ऑन द न्यू इनिशिएटिव द प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट ओपनिंग अप न्यू avenues in the drone technology sector and gave examples of crop assessment and nutrition spraying being carried out with its help। तो गाइस उन्होंने कहा कि ऑन द न्यू इनिशिएटिव, इस नई पहल पर, नई पहलों पर, ठीक है, इनिशिएटिव्स होता है नई पहल, तो ये प्लूरल है, तो पहलों पर, नई पहलों पर। ऑन द न्यू इनिशिएटिव, नई पहलों पर, द प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट, प्राइम मिनिस्टर स्पोक होता है बोले, अबाउट के बारे में, ओपनिंग अप होता है खोलने के बारे में, नई पहलों को खोलने के बारे में प्रधानमंत्री जी बोले। न्यू एवेन्यू, नए रास्ते, ठीक है, नई पहल करते हुए, ठीक है, न्यू इनिशिएटिव था, नई पहल करते हुए नरेंद्र मोदी जी बोले कि ओपनिंग अप, ओपनिंग होता है खोलना, न्यू एवेन्यू, नए रास्ते, इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन होता है, ड्रोन जो उड़ाने वाला ड्रोन, उस जो उसकी प्रौद्योगिकी या उसकी टेक्नोलॉजी में नए रास्ते खोलते के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने एक नई पहल करने के लिए कहा, नई पहल की शुरुआत करने के लिए उन्होंने कहा, ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी सेक्टर होता है क्षेत्र गाइस, एंड गेव एग्जांपल्स, और उदाहरण दिया कि किस तरह से, ऑफ क्रॉप असेसमेंट, क्रॉप होता है फसल, असेसमेंट होता है गाइस निरीक्षण करना, फसल का निरीक्षण करना, एंड न्यूट्रिशन स्प्रेइंग, और पोषक तत्वों का स्प्रेइंग होता है छिड़काव करना, बीइंग कैरिड आउट, किया जा रहा है, विद इट्स हेल्प, इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, ड्रोन की सहायता से गाइस, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो ड्रोन के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए रास्ते, एवेन्यूज़ होते हैं नए रास्ते खोलने के लिए, उन्होंने एक नई पहल करने के लिए कहा है गाइस, ठीक है। होप आप अच्छे से समझोगे, क्योंकि ये नए जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है गाइस, ये काफ़ी हेल्प कर रही है। जैसे क्रॉप असेसमेंट, फसल जो है उसकी जांच करने में, उसका निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का यूज़ किया जाता है, या ड्रोन की हेल्प से गाइस छिड़काव भी किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, ड्रोन की हेल्प से। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो ये टेक्नोलॉजी है, ये जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी का जो एरिया है, एवेन्यू, इसके लिए नए रास्ते खोलने की पहल की जानी चाहिए गाइस, ठीक है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं कि इसमें प्रोग्रेस किया जा सकता है, और बहुत सारी नौकरियों को जनरेट, रोज़गार को, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है गाइस, ठीक है। तो ओवरऑल उन्होंने कहा है कि नौकरियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो अलग अलग जो एग्जामिनेशन सेट हैं उनको थोड़ा इजी कर दिया जाए, उनके जो लैंग्वेजेज हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने चाहिए, ताकि डिफरेंट क्षेत्रीय जो भाषाएँ हैं गाइस, उनको उनमें भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश के अलावा गाइस, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कहा है गाइस। तो गाइस ये थी एक छोटी सी न्यूज़ क्लिपिंग, और इसी के साथ एक थोड़ी सी और छोटी सी गाइस एक न्यूज़ क्लिपिंग ऐड है, तो उसको भी चलिए थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। मोदी गवर्नमेंट फेल टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। तो ऐसा गाइस कांग्रेस ने क्रिटिसाइज़ किया है कि जैसा कि मोदी जी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बारे में कह रहे थे, तो उसी बात को कोट करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट फेल्ड, मोदी सरकार जो है फेल हो चुकी है, फेल हो गई है, टू कंट्रोल, नियंत्रण करने में, राइजिंग, बढ़ते हुए, प्राइसेस होता है मूल्य, जो बढ़ते मूल्य हैं चीज़ों के, कमोडिटी के, उनके जो बढ़ते मूल्यों को काबू करने में या उन्हें कंट्रोल करने में मोदी सरकार असफल रही है या फेल हो चुकी है, फेल हो गई है गाइस, ठीक है। द कांग्रेस ऑन सैटरडे alleged that the Modi government has failed to control the rising price and asserted that the anger of the people troubled by inflation will be clearly visible in the result of the upcoming elections। तो द कांग्रेस ऑन सैटरडे, शनिवार को कांग्रेस ने, एलेज्ड होता है आरोप लगाना, तो शनिवार को कांग्रेस ने ऐसा आरोप लगाया दैट की था मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी की सरकार है, हैज़ फेल्ड, फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है, टू कंट्रोल, नियंत्रण करने में, राइजिंग, बढ़ते हुए, प्राइस होता है मूल्य, बढ़ते हुए मूल्यों को कंट्रोल करने में जो मोदी की सरकार है वो असफल हो चुकी है, असफल हो गई है। एंड असर्टेड होता है जोर देकर कहना, तो ये पास्ट की न्यूज़ है, तो जैसे ईडी लग गया तो पास बन गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उन्होंने कहा जोर देकर कहा, दैट की द एंगर होता है गुस्सा, ऑफ द पीपल, लोगों का गुस्सा, एंगर ऑफ द पीपल होता है लोगों का गुस्सा, ट्रबल्ड होता है परेशान करना, बाय इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन होता है गाइस महंगाई, तो महंगाई ने लोगों को परेशान कर दिया और लोगों का गुस्सा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये लोग जो एंगर है, लोगों का गुस्सा, विल बी क्लियरली, साफ, विजिबल, विजिबल होता है दिखाई देना, तो ये साफ दिखाई देगा, फ्यूचर की बात की है, विल बी क्लियरली विजिबल, तो फ्यूचर में दिखाई देगा गाइस, ठीक है। इन द रिजल्ट, उस रिजल्ट पर, किस पे, ऑफ द अपकमिंग, अपकमिंग होता है गाइस आने वाला है, जो है इलेक्शन से होता है गाइस, जो चुनाव, जो आने वाले चुनाव हैं गाइस, तो जो इस महंगाई ने लोगों को ट्रबल कर दिया, परेशान कर दिया, तो इसलिए लोगों का जो एंगर है वो गाइस विजिबल होगा, कब, क्लियरली विजिबल होगा, साफ दिखाई देगा, विल बी क्लियरली विजिबल, साफ दिखाई देगा, कब, अपकमिंग, रिजल्ट होता है गाइस किसी चुनाव का रिजल्ट आना गाइस, ठीक है। ऑन द अपकमिंग इलेक्शन, जो आने वाले चुनाव के जो रिजल्ट होंगे, जब वो रिजल्ट आएगा तो लोगों का जो गुस्सा है वो क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है गाइस। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश साइटेड ए मीडिया रिपोर्ट ऑन द राइजिंग प्राइस ऑफ अनियन एंड गार्लिक। तो जो कांग्रेस के जनरल जो सेक्रेटरी हैं गाइस, सेक्रेटरी उनके जो हैं जयराम रमेश, उनके सेक्रेटरी हैं, सचिव, जो साइटेड होता है गाइस तलब करना या ऐसा कहना, उन्होंने ऐसा कहा, ए मीडिया रिपोर्ट, एक मीडिया रिपोर्ट को तलब करते हुए, उसको कोट करते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए गाइस कहा कि किस, जिसमें कहा गया था ऑन द राइजिंग प्राइस, बढ़ते हुए मूल्य ऑफ अनियन, प्याज के, यानी कि एक न्यूज़ थी गाइस प्याज, जिसमें प्याज के बढ़े हुए मूल्यों का जिक्र किया जाता है, उसको तलब करते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए कांग्रेस के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव ने ऐसा कहा। एंड गार्लिक, गार्लिक होता है लहसुन, लहसुन के बढ़ते हुए रेट और अनियन, प्याज के बढ़ते हुए रेट के मूल्य पर कि एक रिपोर्ट को कोट करते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो असफल हो चुकी है, किसको, बढ़ते हुए मूल्यों के प्राइस को रोकने के लिए गाइस, ठीक है, सॉरी, बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए, चीज़ों के उसको में असफल रही है, ओके गाइस। इन ए पोस्ट टू हिंदी ऑन एक्स, यानी कि एक पोस्ट में ऑन इन हिंदी, जो कि हिंदी में एक पोस्ट थी गाइस, रमेश सेड, रमेश ने, उनके सेक्रेटरी रमेश ने ऐसा कहा कि इन्फ्लेशन इज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग, जो इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशन होता है महंगाई, इज़ कॉन्टीन्यूसली होता है लगातार, लगातार, निरंतर, इंक्रीजिंग होता है बढ़ रही है, तो जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, एंड इट हैज़ बिकम, जो ये बन चुकी है, डिफ़िकल्ट, ये बन चुका, डिफ़िकल्ट होता है बहुत मुश्किल, फॉर कॉमन एंड पुअर पीपल टू लिव, टू लिव होता है जीना, जीना या सर्वाइव करना, तो कॉमन होता है आम लोग, और ये पुअर होता है गरीब, आम लोग और गरीब लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, बढ़ती हुई महंगाई के कारण, लगातार बढ़ती हुई महंगाई के कारण आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, ऐसा किसने कहा, रमेश, जो कांग्रेस के सेक्रेटरी, उन्होंने ऐसा कहा। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट came to power with the promise of reducing inflation, but it has completely failed to control it in the last 9.5 year, he said, उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कम टू पावर, उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, केम टू पावर, सत्ता में आना, केम टू पावर होता है सत्ता में आना, ठीक है, सत्ता में आई, विद द प्रोमिस, इस वादे के साथ सत्ता में आई, ऑफ रिड्यूसिंग होता है कम करना, इन्फ्लेशन, महंगाई, तो नरेंद्र मोदी सरकार जो है महंगाई को कम करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, कि उन्होंने ये कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, बट परंतु इट हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड, परंतु ये पूरी तरह से, कम्प्लीटली होता है पूरी तरह से, फेल्ड होता है असफल होना, परंतु ये पूरी तरह से असफल हो चुकी है, किस मामले में, टू कंट्रोल होता है नियंत्रण करना, इट होता है इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन की, महंगाई की बात हो रही है, तो ये महंगाई को नियंत्रण करने में पूरी तरह से असफल हो चुकी है, इन द लास्ट 9.5 ईयर, इन द लास्ट होता है पिछले 9.5 और आधा ईयर, यानी कि पिछले 9.5 सालों में, 9.5 होता है 9.5 सालों में ऐसा करने में ये असफल रही है गाइस, ठीक है, ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। आगे वो कहते हैं कि टू हाइड इट्स, यानी गवर्नमेंट्स फेलियर, इट इज़ ट्राइंग टू डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन, रमेश एलाइज्ड, रमेश एलाइज्ड का मतलब है गाइस, रमेश ने ऐसा आरोप लगाया, तो रमेश ने ऐसा आरोप लगाया, टू हाइड इट्स गवर्नमेंट्स फेलियर, टू हाइड होता है छिपाना, इट्स अपने, गवर्नमेंट्स फेलियर, यानी कि गवर्नमेंट अपने, फेलियर होता है अपने असफलता को, अपनी असफलता या अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, इट इज़ ट्राइंग, यह कोशिश कर रही है, कॉन्टीन्यूस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यू टेंस, इट इज़ ट्राइंग, यह कोशिश कर रही है, टू डाइवर्ट, डाइवर्ट होता है लोगों, पीपल्स अटेंशन, डाइवर्ट होता है भटकाना, पीपल्स अटेंशन, लोगों का ध्यान, पीपल्स अपरस्ट्रोफी ऐसा होता है लोगों का अटेंशन, ध्यान, तो डाइवर्ट भटकाना, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है गाइस, ठीक है, आई समझ, रमेश एलाइज्ड, रमेश ने ऐसा आरोप लगाया, बट पीपल आर सीइंग
परंतु पीपल लोग आर सीइंग लोग देख रहे हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ रहे हैं, एवरीथिंग हर चीज़, परंतु लोग हर चीज़ को समझ रहे हैं और देख रहे हैं। ही एडेड उन्होंने आगे ऐसा कहा। द एंगर ऑफ द पीपल ट्रबल्ड बाय इन्फ्लेशन, एंगर होता है गुस्सा, ऑफ द पीपल लोगों का, ट्रबल्ड होता है परेशान कर देना, बाय इन्फ्लेशन यानी कि एंगर ऑफ द पीपल लोगों का जो गुस्सा है, जिनको ट्रबल्ड परेशान कर दिया किसने, महंगाई ने। तो जिन लोगों को महंगाई ने परेशान कर दिया उनका गुस्सा विल बी क्लियरली विजिबल, उनका गुस्सा क्लियरली साफ दिख रहा है, दिखेगा, विल बी फ्यूचर की बात है तो विल बी क्लियरली विजिबल दिखेगा इन द रिजल्ट, किसमें, ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन, जो चुनाव के इलेक्शन है उनमें लोगों का गुस्सा क्लियरली दिखेगा गाइस, ठीक है। रमेश ने ऐसा कहा। तो इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेस, इलेक्शन जो होता है चुनाव, आर टेकिंग प्लेस होता है कराए जा रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। इन राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, एमपी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं, एंड मिज़ोरम में चुनाव हो रहे हैं गाइस। तो इस चुनाव के बाद उन्होंने कहा है कि लोगों का जो गुस्सा है वो क्लियरली दिख जाएगा, क्योंकि लोग मोदी गवर्नमेंट को वोट नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। रमेश जो सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, उन्होंने ऐसा बोला गाइस। तो ये थी गाइस न्यूज़पेपर की हेडलाइन। होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।